आई एम द एस्पिरेंट रविराज देसाई और वी टॉक विद शरद परांडे। ये है गांव वाला और एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये जो पीछे का खेत था इनका था, यहाँ पे एक जमाने में सारे लोग हक देते थे। आर्मी वालों ने बंद कर दिया और बहुत ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और ये जो गांव वाला है बहुत बड़ी हस्ती थे पहले, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे। बट हम लोग जानते हैं कि जो शरद है वो टाटा में आईटी में काम करके पूरी अपनी गरीबी रेखा मिटाएंगे। बघू शकता और एक्चुअली गरीबी रेखा नहीं है, एवढी गरीबी आहे माझी, नहीं इतना गरीब तो नहीं है कि, लेकिन जो ये बस इतना गरीब बनना कि आईफोन 16 प्रो लेके जाऊंगा। ओके बट शरद जो कि जानी मानी हस्ती है, जो दाढ़ी उनको पूरी नहीं आती है, दाढी पूर्ण नाही आली मला, तुझ्यासारखी एवढी नाही आली रे। अरे मी ठेवली तशी। और बस इनको दाढ़ी आ चुकी है बट अक्ल नहीं आई, इसका कुछ जवाब नहीं किसी के पास। अरे दिखने में तो वो कौवा है तू। क्या बोल रहे हैं? अतिशय युनिक, अतिशय वेगळा असा विषय यांनी मांडलेला आहे। अतिशय रम्य असा विषय रमलेला आहे आणि या सुळसुळे हवेमध्ये अशा शरदची दाढी एकदम वाघासारखी लहरती आहे। एका चांदीच्या राताखाली शरदला सोंड्याचे तेल लावून अमित म्हणून गाणं गाणं अमित पानचागने सट 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 झाला पट 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 एकदम अशा बाजल्यावरती चड्डी सुकायला काढून मसाज करून तुम्ही समजू शकता की रात्रीचा ह्याच्या दिवस गाडीला केला। अतिशय 3 दिवस असा कष्ट सहन करून शरदला रक्त भंबाळ झाला तो। योद्धा शेवटी बाहेर आला 3 दिवसांनी। या योद्धेमध्ये कथा आहे, तर तुम्ही ही कथा दूरदर्शन वरती आम्हाला सांगा। या योद्धेमध्ये अबुकाची अमित व शरद यांची खूप झुंज झाली। या डोंगराकडे गेले होते लहरते पण शरदला लई जण म्हटले आपल्या घरी ये, 2000 तलवारी, घरी ये, घरी ये। 2000 तलवारी। बट मग गप्पेत, हा? शरदचे मन काही रमले नाही, पण डोंगराकडे झाला व्यातोळ। रमले का नाही, दमले तिकडे।